धूल यही सर्वत्र थी। ये उनके पैरों के नीचे शुष्क चूर्ण बन चुकी थी, हताशा की राख जैसी। ये उनके वल्कल वस्त्रों से चिपक गई थी। पसीने के साथ मिलकर उनकी त्वचा पर एक खुरदरी परत बना रही थी। ये उस हवा में भरी थी जिसमें वे सांस लेते थे। हर सांस के साथ फेफड़ों में निराशा की एक और परत जमाती हुई। दंडकारण्य की भूमि का कणकण उनकी व्यथा का साक्षी था, फिर भी निर्विकार मौन खड़ा था। राम के चरण, जो कभी इस वन के ऋषियों को अभय देने के लिए दृढ़ता से पड़ते थे, आज लड़खड़ा रहे थे। वे थक चुके थे, एक ऐसी थकावट जो केवल शरीर की नहीं होती, जो आत्मा के मर्म तक उतर जाती है। उनकी आंखें, जो कभी करुणा और तेज का सागर हुआ करती थी, आज शुष्क थी। उनमें न आंसू थे, न क्रोध की ज्वाला। उनमें केवल एक अंतहीन प्रतीक्षा थी, एक ऐसा शून्य जो हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। उनके कुछ पग पीछे लक्ष्मण अपने अग्रज की छाया की भांति और भी अधिक तनाव में थे। उनकी मुट्ठी अपने धनुष की प्रत्यंचा पर इतनी कसी हुई थी कि पोर सफेद पड़ गए थे। लक्ष्मण की पीड़ा दोहरी थी, एक अपनी प्रिय भाभी को खोने की, और दूसरी अपने आराध्य भाई को इस प्रकार टूटते हुए देखने की। हर बार जब राम किसी झाड़ी के पास इस आशा में मुड़ते कि शायद सीता का कोई आभूषण गिरा मिल जाए, और हर बार जब वहां केवल कंटीली झाड़ियां ही मिलती, तब तब लक्ष्मण का हृदय मानो किसी अदृश्य बाण से बिंध जाता। वे कहां नहीं भटके थे। पंचवटी की वो कुटिया जिसे उन्होंने अपने हाथों से संवारा था, अब सूनी थी। उसकी दीवारें मानो राम को उलाहना दे रही थी। वहां मिले रक्त के चिन्ह अब सूख चुके थे। मारीच का वध, वो स्वर्ण मृग का छलावा, अब एक विजय नहीं, अपितु जीवन की सबसे बड़ी पराजय का प्रतीक बन गया था। उस एक क्षण के मोह ने सब कुछ छीन लिया था। सुबाहु और ताड़का का वध, वे पुरानी बातें थी, एक राजकुमार की गौरव गाथाएं। आज वो राजकुमार एक असहाय पति था, जिसका सारा शौर्य, सारा पराक्रम निरर्थक सिद्ध हो रहा था। और जटायु, उस स्मृति ने राम को एक विशाल वृक्ष के तने का सहारा लेने पर विवश कर दिया। महान गिद्धराज का वो क्षतविक्षत शरीर, वे पंख जो कभी आकाश की ऊंचाइयों को नापते थे, धूल में टूटे पड़े थे। अंतिम सांसें लेते हुए भी उस पक्षी की आंखों में कर्तव्यनिष्ठा का जो तेज था, वो राम के हृदय को जला रहा था। रावण, दक्षिण, बस इतना ही। जटायु ने अपना धर्म निभाया, वो लड़ा, और राम समय पर नहीं पहुंच सके। अपने पिता के मित्र को भी वे नहीं बचा सके। दक्षिण, लक्ष्मण ने कुछ दिन पहले कहा था। उनकी आवाज में एक दबी हुई ऊर्जा थी। भ्राता, हमें एक दिशा मिली है, हमें दक्षिण की ओर चलना चाहिए। पर दक्षिण कोई गली नहीं थी। दक्षिण एक क्षितिज था, एक अंतहीन विस्तार, और उनके और उस दक्षिण के बीच ये दंडकारण्य खड़ा था। ये वन अब मित्रवत नहीं रहा। जब वे यहां आए थे, तब यही वन आश्रय था। ऋषियों के आश्रम थे, गोदावरी का पवित्र जल था, वन्य प्राणी निर्भय विचरते थे। पर सीता के जाते ही मानो इस वन की आत्मा ही चली गई हो। अब ये एक भूल भुलैया थी। हर मार्ग एक बंद गली की ओर जाता था। वे एक नदी के किनारे किनारे चले, ये सोचकर कि शायद किसी आश्रम या ग्राम तक पहुंच जाए। नदी एक दुर्गम दलदल में जाकर खो गई। उन्होंने एक पर्वत श्रृंखला को लांघा, ये सोचकर कि ऊंचाई से कुछ दिखेगा। दूसरी ओर उससे भी सघन वन और गहरी घाटियां उनका उपहास कर रही थी। लताएं और वृक्ष, वे सब मौन थे। राम ने अपनी हथेलियां एक प्राचीन साल वृक्ष के तने पर रख दी। तना खुरदरा और जीवंत था, उसमें अब भी रस दौड़ रहा था। तुम, राम के होंठ हिले, पर ध्वनि इतनी क्षीण थी कि केवल वे स्वयं सुन सके। तुमने अवश्य देखा होगा, वो तुम्हें पुकार रही थी। वायु ने उसका विलाप तुम तक पहुंचाया होगा। तुम इतने विशाल हो, इतने स्थिर, फिर भी तुम मौन क्यों हो? किस भय ने तुम्हारी जड़ों को जकड़ लिया है कि तुम एक पति को उसकी पत्नी का मार्ग नहीं बता सकते? कोई उत्तर नहीं मिला। वृक्ष अपनी सहस्त्रों पत्तियों के साथ खड़ा रहा, मानो कह रहा हो, यह तुम्हारा दुख है, हमारा नहीं। लक्ष्मण ने यह दृश्य दूर से देखा। वे अपने भाई के पास नहीं गए। इस एकांत दुख को बांटने का साहस उनमें नहीं था। वे जानते थे
कि राम केवल सीता के लिए नहीं रो रहे थे, वे अपने राम होने पर प्रश्न कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या रह जाता है जब वो अपनी ही पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सका। शाम ढलने लगी। दंडकारण्य का मौन रात्रि में और भी भयानक हो जाता था। दिन में पक्षियों का कलरव, चाहे वो कितना भी निरर्थक क्यों न हो, एक संगति देता था, पर रात में केवल झिंगुरों की एकरस ध्वनि और दूर कहीं से आते हिंसक पशुओं के अस्पष्ट गर्जन ही शेष रहते। वे एक शिलाखंड पर बैठ गए। लक्ष्मण तुरंत कुछ सूखे फल और कंदमूल ले आए जो उन्होंने मार्ग में एकत्र किए थे। उन्होंने जल का पात्र राम के आगे बढ़ाया। राम ने दृष्टि उठाई पर देखा नहीं। उनकी आंखें उस अंधकार में देख रही थी जो वन पर नहीं, उनके मन पर छा गया था। भ्राता, लक्ष्मण का स्वर भीग गया था। जल ग्रहण कीजिए, हम कल पुनः खोज आरंभ करेंगे। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं उस रावण को पाताल से भी खींच लाऊंगा। बस आप धैर्य न खोए। राम के अधरों पर एक फीकी, लगभग अदृश्य मुस्कान उभरी। धैर्य? 14 वर्ष का वनवास उन्होंने धैर्य से स्वीकार किया। पिता की मृत्यु का समाचार धैर्य से सहा, पर यह धैर्य की परीक्षा नहीं थी, यह अस्तित्व का संकट था। उन्होंने धीरे से कहा, धैर्य लक्ष्मण, धैर्य तब रखा जाता है जब आशा की कोई किरण शेष हो। जटायु के प्राण पखेरु उड़ते ही वो किरण भी अस्त हो गई। मारीच ने मुझे छला। वो जानता था कि मैं मृग के पीछे जाऊंगा। वो जानता था कि मेरी शक्ति ही मेरी दुर्बलता बन जाएगी। एक राक्षस, एक मायावी रघुकुल के वंशज को भ्रमित कर गया। यह आपका दोष नहीं था भ्राता, लक्ष्मण ने लगभग चीत्कारते हुए कहा। यह मेरा दोष है। मैंने भाभी की कटु बातें सुनी। मैंने उस रेखा का उल्लंघन किया। यदि मैं वहां होता, यदि तुम वहां होते। राम ने उसकी बात काटी। उनकी आवाज शांत थी, पर उस शांति में एक तूफान छिपा था। तो आज मैं तुम्हारे वियोग में विलाप कर रहा होता। लक्ष्मण, वो कोई साधारण शत्रु नहीं था। उसने जटायु जैसे योद्धा को मार गिराया। नहीं, दोष तुम्हारा या मेरा नहीं है। दोष इस नियति का है जो हमें इस वन में भटका रही है। राम उठे और शिलाखंड से उतरकर कुछ पग चले। वे उस स्थान पर खड़े हो गए जहां से वन का अंधकार और भी सघन दिखता था। यही वो क्षण था, रहस्य का वो बिंदु। श्रोताओं के मन में, देवों के मन में और स्वयं लक्ष्मण के मन में वह प्रश्न उठा जो आज तक किसी ने पूछने का साहस नहीं किया था। क्या प्रभु राम भी विफल हो सकते हैं? वे जो त्रिलोक के स्वामी थे, वे जो एक बाण से समुद्र सुखा सकते थे, वे आज इतने मानवीय, इतने हताश क्यों थे? क्यों वे अपनी दिव्य दृष्टि से देख नहीं लेते कि सीता कहाँ है? क्यों वे प्रकृति को आदेश नहीं देते कि वो मार्ग बताए? उत्तर उसी मौन में छिपा था, क्योंकि इस क्षण वे ईश्वर नहीं थे। वे अवतार के उस धर्म का पालन कर रहे थे जिसकी सबसे बड़ी शर्त थी मनुष्य होना। और एक मनुष्य जब अपना सर्वस्व खो देता है तब वो हताश होता है, वो विलाप करता है, वो थक कर बैठ जाता है, वो प्रकृति से प्रश्न पूछता है और उत्तर न पाकर क्षुब्ध होता है। राम इस समय अपनी दिव्यता का नहीं, अपने मानवीय प्रेम का दुख भोग रहे थे। हर मार्ग एक बंद गली की ओर जाता है। राम ने जैसे अपने आप से कहा, ऐसा लगता है लक्ष्मण जैसे ये पूरा वन, ये दंडकारण्य स्वयं एक षड्यंत्र है। यहां की नदियां मार्ग नहीं देती, वे भटकाती है। यहां के वृक्ष छाया नहीं देते, वे सत्य को छिपाते हैं। यहां की वायु में संदेश नहीं, केवल सन्नाटा है। उन्होंने मुड़कर लक्ष्मण को देखा। उस एक दृष्टि में इतनी पीड़ा थी कि लक्ष्मण सिहर उठे। क्या वो कभी मिलेगी? लक्ष्मण, ये प्रश्न नहीं था, ये एक टूटे हुए हृदय की स्वीकारोक्ति थी। ये उस अनिश्चितता की ध्वनि थी जो अध्याय के मुख्य भाव को स्थापित करती थी। लक्ष्मण के पास कोई उत्तर नहीं था। वे केवल इतना कर सके कि आगे बढ़कर अपने अग्रज के कंधे पर हाथ रख दिया। एक मौन सहारा उस विराट मौन के विरुद्ध। रात्रि गहरा गई। दंडकारण्य ने अपनी चादर उन दो थकेहारे राजकुमारों पर डाल दी। दूर कहीं कोई गीदड़ रोया और फिर सब शांत हो गया। ये वो शांति नहीं थी जो मन को आराम दे, ये वो शांति थी जो बताती है कि कोई सहायता नहीं आएगी। राम उस अंधकार को घूरते रहे, मानो उस शून्य में सीता का मुख ढूंढ रहे हों।
पर वहां केवल निराशा थी और दक्षिण दिशा से आती ठंडी हवा जिसमें अनगिनत अनकहे भय और एक अंतहीन प्रतीक्षा घुली हुई थी। सीता की खोज का पहला चरण समाप्त नहीं हुआ था, वो विफल हो गया था और आगे का मार्ग इस वन से भी अधिक सघन और अज्ञात था। निराशा की राख में कई दिन और बीत गए। वो राख अब केवल धूल नहीं थी, वो उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गई थी। दंडकारण्य का वो मौन जिसे उन्होंने पहले एक षड्यंत्र समझा था, अब और भी गहरा हो गया था। ये अब उपेक्षा का मौन नहीं था, ये एक सक्रिय शिकारी मौन था। ये वन जिसने उन्हें सीता की खोज में विफल कर दिया था, अब उनके प्राण लेना चाहता था। जटायु का दिया दक्षिण का संकेत एक क्रूर छलावा सिद्ध हो रहा था। हर पग दक्षिण की ओर वन और भी सघन और भी अपरिचित होता जाता था। यहां के वृक्ष उन साल वृक्षों जैसे नहीं थे जिनसे राम ने संवाद करने का प्रयास किया था। ये टेढ़े मेढ़े कांटों से भरे थे, उनकी छाल पर दुर्गंधयुक्त काई जमी थी। हवा में नमी और सड़ांध की एक मिलीजुली गंध थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मृत्यु कहीं आसपास घटित हुई हो और अब प्रकृति उसे धीरे धीरे पचा रही हो। राम अब कम बोलते थे, उनकी मानवीय हताशा अब एक कठोर मौन दृढ़ संकल्प में बदल गई थी। या शायद वो भी सिर्फ एक भ्रम था। वे बस चल रहे थे यंत्रवत। लक्ष्मण उनके आगे एक संरक्षक की भांति मार्ग बनाते, कंटीली झाड़ियों को अपने खड्ग से काटते और हर सरसराहट पर उनका हाथ स्वतः ही उनके तरकश तक पहुंच जाता। भ्राता, लक्ष्मण रात्रि के विश्राम के लिए एक अपेक्षाकृत सूखी चट्टान को साफ करते हुए कहते, कुछ कंदमूल। राम उन्हें देखते, सिर हिलाते और एक निवाला लेकर पुनः शून्य में ताकने लगते। लक्ष्मण का क्रोध उनकी थकावट पर हावी हो रहा था। यह क्रोध राम पर नहीं था, यह उस अदृश्य शत्रु पर था, उस नियति पर था जिसने उनके आराध्य को इस जड़ अवस्था में पहुंचा दिया था। आप इस प्रकार स्वयं को क्षीण नहीं कर सकते भ्राता। लक्ष्मण की आवाज में एक दबी हुई चीत्कार थी। हमें उसे ढूंढना है, हमें युद्ध करना है। यदि आप ही ऊर्जा खो देंगे तो मेरा संबल कौन बनेगा? राम की आंखें अंधकार में चमकी। ऊर्जा लक्ष्मण, ऊर्जा का स्रोत आशा होती है और आशा। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, लक्ष्मण ने दृढ़ता से कहा, ऊर्जा का स्रोत धर्म है और हमारा धर्म है प्रयास करना। जब तक हम जीवित हैं हम खोज करेंगे, यही अंतिम सत्य है। राम अपने अनुज की इस अटूट निष्ठा को देखकर क्षण भर के लिए वर्तमान में लौटे। वे सही कह रहा था, रुकना मृत्यु थी। उन्होंने जल पिया और खड़े हो गए। चलो, विश्राम का समय नहीं है। वे आगे बढ़े। वे अब केवल खोज नहीं रहे थे, वे भटक रहे थे। तभी वो हुआ। ये कोई ध्वनि नहीं थी, ये गति की अनुभूति थी। उनके दोनों ओर लगभग 100 गज की दूरी पर दो विशाल मांसल भुजाएं कीचड़ और सूखी पत्तियों के ढेर से निकली। वे भुजाएं इतनी लंबी थी कि उन्हें किसी शरीर से जोड़ पाना असंभव था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन भुजाओं ने बिजली की गति से उन्हें जकड़ लिया। ये पकड़ लोहे की थी। भ्राता, लक्ष्मण चिल्लाए जब उस मांसल पाश ने उन्हें हवा में उठा लिया। राम भी उसी प्रकार जकड़े जा चुके थे। उन्होंने अपने धनुष तक पहुंचने का प्रयास किया, पर भुजा का दबाव इतना अधिक था कि उनकी पसलियां चटकने को हो गई। दोनों भाई हवा में झूल रहे थे, एक दूसरे से दूर, और वो अदृश्य शक्ति उन्हें वन के एक सघन हिस्से की ओर खींच रही थी। धूल, पत्ते और कीड़े मकोड़े उनके चेहरों से टकरा रहे थे। लक्ष्मण, अपने खड्ग का प्रयोग करो, राम ने संघर्ष करते हुए आदेश दिया। लक्ष्मण पहले ही प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपनी कमर से खड्ग निकाला और उस वीभत्स भुजा पर प्रहार किया। खड्ग मोटी रबर जैसी त्वचा में धंसा और उससे हरे काले रंग का दुर्गंधयुक्त रक्त बहन निकला। एक ऐसी गर्जना हुई जिसने वन के पक्षियों को उड़ा दिया। यह गर्जना किसी मुख से नहीं आ रही थी, यह धरती के नीचे से आती प्रतीत हो रही थी। पकड़ और मजबूत हो गई। राम समझ गए थे कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं है, यह कोई माया भी नहीं है, यह उससे भी पुरातन कोई वीभत्स जीव है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जिस हाथ में उनका खड्ग था उसे घुमाया और उस भुजा पर प्रहार किया।
जो उन्हें पकड़े हुए थी। एक साथ दोनों भाइयों ने अपनी अपनी ओर की भुजाओं को अपने खड्गों से काट डाला। एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। कटी हुई भुजाएं जो अब भी उन्हें जकड़े हुए थी, जमीन पर गिर पड़ी और निर्जीव होकर ढीली पड़ गई। राम और लक्ष्मण कीचड़ और रक्त के उस मिश्रण में गिरे और तब उन्होंने उसे देखा। वहां कोई सिर नहीं था, कोई धड़ नहीं था। जमीन में गड़ा हुआ एक विशाल फड़फड़ाता मांस का लोथड़ा था, जिसके बीचों बीच एक विशाल उदर और उस उदर में एक भयानक दांतों से भरा मुख गड़ा था। उस मुख के ठीक ऊपर एक अकेली विशाल लाल आंख थी, जो पीड़ा और क्रोध से घूम रही थी। कबंध, दंडकारण्य का सबसे वीभत्स रहस्य। किसने किसने मुझे मुक्त किया? वो भयानक मुख गर्जा और उसके उदर से सड़ांध का एक झोंका निकला। राम और लक्ष्मण अपने खड्ग दृढ़ता से थामे उस जीव के सामने खड़े थे। वे युद्ध के लिए उद्यत थे, पर वो जीव अब आक्रमण नहीं कर रहा था। वो पीड़ा से तड़प रहा था। मैं तुम्हें देख नहीं सकता वीरों, उस उदर मुख ने कहा। उसकी अकेली आंख आकाश की ओर घूम गई। पर तुमने मेरी भुजाएं काट दी। तुमने वो किया जिसकी मैं युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। ये इंद्र का श्राप था। उन्होंने कहा था कि जब त्रेता में राम और लक्ष्मण मेरी भुजाएं काटेंगे, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम राम हो। राम और लक्ष्मण स्तब्ध थे। ये क्या विपर्यास था? एक राक्षस जो उन्हें मारने के लिए उद्यत था, अब मुक्ति की बात कर रहा था। राम आगे बढ़े। हां, मैं राम हूं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है, पर हम मुक्तिदाता नहीं हैं। हम स्वयं भटके हुए हैं। हम अपनी सीता को खोज रहे हैं, जिसे कोई राक्षसराज रावण हर ले गया है। कबंध की वो अकेली आंख उन पर टिकी। रावण, उसने एक घरघराहट भरी हंसी हंसते हुए कहा। लंका का राजा। हां, वो शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। मेरी इस अवस्था में मैं तुम्हें उसका मार्ग नहीं बता सकता। मेरी दृष्टि सीमित है। लक्ष्मण की आशा जो एक क्षण के लिए जागी थी, पुनः बुझ गई। एक और मृतंत, एक और क्रूर मजाक, तो तुम भी व्यर्थ हो। वे बुदबुदाए। नहीं, कबंध चिल्लाया। वीरों, तुमने मुझे मुक्त किया है, पर यह मुक्ति अधूरी है। मेरे इस राक्षस शरीर का दाह संस्कार करो। अग्नि की लपटें ही मेरे गंधर्व स्वरूप को प्रकट करेंगी, और तब मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण संशय में थे। एक राक्षस के शब्दों पर विश्वास, पर राम के पास खोने को और क्या था? उनकी सारी तर्क शक्ति, सारा पराक्रम उन्हें केवल इस दलदल तक लाया था। शायद इस वन का नियम तर्क नहीं, कुछ और ही था। जैसा तुम कहते हो, राम ने कहा। उन्होंने और लक्ष्मण ने मिलकर सूखी लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगाया। उस वीभत्स कांपते हुए धर को उस पर रखना एक घृणास्पद कार्य था, पर उन्होंने किया। राम ने अपने तरकश से अग्निबाण निकाला और उस चिता को प्रज्वलित कर दिया। अग्नि की लपटें आकाश छूने लगी। मांस के जलने की तीव्र दुर्गंध फैली, पर शीघ्र ही वो एक दिव्य सुगंध में परिवर्तित हो गई। लपटों के बीच से वो वीभत्स रूप भस्म हो गया और एक तेजोमय गंधर्व का स्वरूप प्रकट हुआ, जो आकाश में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं दनु नामक गंधर्व हूं, अयोध्या के राजकुमार, उस दिव्य आकृति ने कहा। इंद्र के श्राप से मैं कबंध बना। आपने मेरा उद्धार किया है, अब सुनिए कि आपका उद्धार कैसे होगा। राम और लक्ष्मण हाथ जोड़े उस प्रकाशपुंज को देख रहे थे। आप गलत मार्ग पर हैं, गंधर्व ने कहा। रावण की लंका यहां से सीधे दक्षिण में नहीं है। उसे खोजने के लिए आपको पहले एक मित्र खोजना होगा, एक ऐसा मित्र जो आपकी ही तरह वंचित हो, आपकी ही तरह शक्तिशाली हो और आपकी ही तरह प्रतीक्षा कर रहा हो। कौन है वह? राम ने आतुरता से पूछा। यहां से पश्चिम की ओर प्रस्थान करें, गंधर्व ने निर्देश दिया। आपको एक सरोवर मिलेगा जिसकी सुंदरता त्रिलोक में अद्वितीय है, पंपा सरोवर। उस सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत है, वही आपको अपना मित्र मिलेगा। पर उस तक पहुंचने का एक मार्ग है। राम की श्वास मानो रुक गई थी। पंपा सरोवर के तट पर गंधर्व ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जैसे कोई बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हो। महर्षि मतंग का प्राचीन आश्रम है।
ऋषि तो कब के ब्रह्मलीन हो चुके, उनका आश्रम भी जीर्ण शीर्ण हो गया है। लक्ष्मण की त्योरियां चढ़ गई। एक और व्यर्थ का पता। किंतु गंधर्व ने अपनी उंगली उठाई। उस आश्रम में आज भी कोई रहता है, एक तपस्विनी, उसका नाम है शबरी। वो अपने गुरु के आदेश पर किसी की प्रतीक्षा कर रही है। किसकी प्रतीक्षा? लक्ष्मण पूछ बैठे। गंधर्व मुस्कुराया। ये तो वही जानती है, या शायद वह भी नहीं जानती। वो बस प्रतीक्षा कर रही है। वो एक भीलनी है, पर उसका तप किसी महर्षि से कम नहीं। दंडकारण्य का हर कण उसका सम्मान करता है। उससे मिलिए राजकुमार। वो आपको ऋषिमुख का और आपके भावी मित्र का मार्ग बताएगी। वही आपकी पहली कड़ी है। इतना कहकर उस गंधर्व ने उन्हें प्रणाम किया और एक तीव्र प्रकाश में विलीन हो गया। वन में पुनः सन्नाटा छा गया, पर यह वो दमनकारी सन्नाटा नहीं था। ये एक रिक्त स्थान था जिसे अभी भरा जाना था। राम पश्चिम की ओर मुड़े, जहां गंधर्व ने संकेत किया था। उनके हृदय में निराशा का वो भारी पत्थर जो हफ्तों से उन्हें डुबो रहा था, किंचित हल्का हुआ। ये आशा नहीं थी, नहीं, ये आशा से भी अधिक मूल्यवान वस्तु थी। ये एक दिशा थी। लक्ष्मण, जो अब भी उस भस्म हो चुकी चिता को घूर रहे थे, संशय से भरे थे। वे अपने अग्रज के पास आए। भ्राता, उन्होंने यथासंभव कोमलता से कहा, क्या आप सच में इस पर विश्वास करेंगे? एक राक्षस की अंतिम वाणी। हम राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं, हम सीता की खोज में निकले हैं। हमें सेनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, कूटनीति की आवश्यकता पड़ेगी, और हम किसी वनवासिनी भीलनी को खोजने जा रहे हैं। यह समय की बर्बादी है। लक्ष्मण का तर्क अकाट्य था। वे अयोध्या के राजकुमार थे। उनकी समस्या राजनीतिक और सैन्य थी। एक साधारण तपस्विनी जो वन में रहती हो, लंका के विषय में क्या जान सकती थी? वो उनकी सहायता कैसे कर सकती थी? राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में अब वो शून्य नहीं था। लक्ष्मण, उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, हमारा क्षत्रिय अभिमान, हमारा राजकुमार होना, सब पंचवटी की कुटिया के बाहर ही रह गया। वो छला गया। मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी विद्या मुझे उस स्वर्ण मृग के पीछे भटकाती रही। मेरा तर्क विफल हो गया है। अनुज, वे पश्चिम की ओर देखने लगे, उस दिशा में जहां पंपा सरोवर था। हो सकता है तुम सही हो सकता है यह समय की बर्बादी हो सकता है वो वृद्धा हमें कुछ न बता पाए, पर उस गंधर्व की वाणी में एक सत्य था, और मेरे पास अब उस सत्य पर विश्वास करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा है। राम के मन में एक अज्ञात आकर्षण था। शबरी, एक नाम, एक तपस्विनी जो प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? यह प्रश्न, यह छोटा सा रहस्य सीता को खोने के विराट दुख पर एक महीन चादर डाल रहा था। यह एक अंतिम आशा थी। यह एक तिनका था, और राम, जो अब तक निराशा के सागर में डूब रहे थे, उस तिनके को पकड़ने के लिए तैयार थे। लक्ष्मण, राम ने कहा, और उनके स्वर की दृढ़ता लौट आई थी, हमारा तर्क हमें यहां तक लाया है। अब देखते हैं कि यह प्रतीक्षा हमें कहां ले जाती है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और पश्चिम की ओर पहला पग धर दिया। लक्ष्मण ने एक गहरी सांस ली। उन्हें अब भी संदेह था। यह सब अव्यावहारिक लगता था, पर उनके लिए राम का निर्णय ही धर्म था। वे चुपचाप अपने भाई के पीछे हो लिए, एक नई रहस्यमयी यात्रा की ओर, एक ऐसी वृद्धा की खोज में जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि वह प्रतीक्षा कर रही थी। दंडकारण्य का चरित्र बदलने लगा था। जैसे जैसे वे पश्चिम की ओर बढ़े, सघन दुर्गंधयुक्त वन पीछे छूटने लगा। आकाश दिखने लगा। पेड़ों के बीच से सूर्य की किरणें छन कर आने लगी। हवा में सड़ांध की जगह जंगली फूलों की मीठी महक घुलने लगी। यह भूमि अलग थी, यह शांत थी, पर यह शांति भी एक प्रतीक्षा में डूबी हुई थी। कबंध की बताई दिशा एक वचन से अधिक थी। यह एक धुरी थी। राम का अस्तित्व, जो अब तक दंडकारण्य की निराशा में दिशाहीन भटक रहा था, अब इस एक बिंदु पर टिक गया था, पंपा सरोवर। पश्चिम की ओर उनका हर पग अब केवल एक भौतिक गति नहीं थी, यह एक पुनर्प्राप्ति थी। वन का चरित्र बदल चुका था। वो भयावह, सड़ांध भरा अंधकार पीछे छूट गया था।
यहां वायु हल्की थी, वृक्षों में फल थे और पक्षियों के स्वरों में कर्कशता की जगह संगीत था। यह भूमि, जिसे कबंध ने मतंग ऋषि का क्षेत्र बताया था, स्पष्ट रूप से भिन्न थी। ये तप से सिंचित भूमि थी। यहां का मौन दंडकारण्य जैसा उपेक्षापूर्ण नहीं था, ये प्रतीक्षा का मौन था। भ्राता लक्ष्मण का स्वर अब भी संशय से भरा था, यद्यपि वे अपने अग्रज के पीछे दृढ़ता से चल रहे थे। ये स्थान, ये शांत है, निसंदेह ये किसी सिद्ध का क्षेत्र है, किंतु एक भीलनी, एक तपस्विनी, वो हमारी सैन्य सहायता कैसे करेगी? हमें वानरों, रिक्षों या यहां तक कि असुरों के किसी विरोधी गुट की आवश्यकता है। हमें सूचना चाहिए। भ्राता, लंका कहाँ है? रावण की शक्ति क्या है? ये वृद्धा हमें क्या देगी? कुछ कंदमूल और आशीर्वाद? लक्ष्मण का तर्क अपनी जगह सुदृढ़ था। वो एक योद्धा थे, एक रणनीतिकार। उनके लिए हर कार्य का एक तार्किक परिणाम होना चाहिए। ये यात्रा एक राक्षस के कहने पर एक अज्ञात वृद्धा से मिलने की उनके सारे सैन्य प्रशिक्षण के विरुद्ध थी। यह समय की बर्बादी थी और सीता के पास समय नहीं था। राम रुके। उन्होंने पास ही बहते एक निर्मल झरने से जल पिया। उनकी आंखें अब शुष्क नहीं थी, उनमें एक विचित्र सी आर्द्रता थी। लक्ष्मण, उन्होंने शांति से कहा, तुम्हारी तर्कशीलता ही तुम्हारा धर्म है और वो उचित है, पर मेरा तर्क मुझे विफल कर चुका है। मेरा पराक्रम जटायु को नहीं बचा सका, मेरा विवेक मारीच के छलावे को नहीं भेद सका। अब मैं तर्क से नहीं, एक अज्ञात आकर्षण से खिंचा जा रहा हूं। उस गंधर्व ने प्रतीक्षा की बात कही थी, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। शायद दो प्रतीक्षाएं मिलकर एक उत्तर का निर्माण करती हों। लक्ष्मण चुप हो गए। उन्होंने अपने अग्रज में एक ऐसा परिवर्तन देखा जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। यह राम का वो रूप था जो अयोध्या में नहीं था, जो वनवास के आरंभ में नहीं था। ये एक ऐसा राम था जो नियति के समक्ष समर्पण कर उसी के प्रवाह में मार्ग खोज रहा था। और फिर उन्होंने उसे देखा, पंपा सरोवर। यह कोई सरोवर नहीं था, यह पिघला हुआ नीलम था। उसका जल इतना स्थिर था कि आकाश और उसमें कोई भेद नहीं रह गया था। कमल के पुष्प ऐसे खिले थे मानो किसी ने उन्हें अभी अभी चित्रित किया हो। वायु में एक ऐसी दिव्य सुगंध थी जो किसी पुष्प या वृक्ष से नहीं आ रही थी, वो स्वयं उस स्थान की आत्मा से निःसृत हो रही थी। दंडकारण्य की थकन और धूल उस सरोवर की एक झलक मात्र से मानो उनके शरीरों से झड़कर गिर पड़ी। सरोवर के तट पर एक और प्राचीन वृक्षों के झुरमुट में महर्षि मतंग का आश्रम था। आश्रम, यह शब्द उस स्थान का सही वर्णन नहीं करता था। वो जीर्ण शीर्ण था, इसमें कोई संदेह नहीं। कुटिया की छप्पर जगह जगह से टूट गई थी, लताएं दीवारों पर चढ़कर उसे लगभग निगल चुकी थी, पर वो मृत नहीं था, वो दिव्य था। वो दिव्य इसलिए था क्योंकि वहां सब कुछ प्रतीक्षा में ठहरा हुआ था। मार्ग पर उगी दूब को किसी ने काटा नहीं था, पर वो इतनी सधी हुई थी मानो हर तृण जानता हो कि उसे कितना बढ़ना है। आश्रम के आंगन में एक भी सूखा पत्ता नहीं था। ऐसा लगता था मानो वृक्षों ने स्वयं ये प्रण लिया हो कि वे अपने जीर्ण पत्ते इस पवित्र भूमि पर नहीं गिराएंगे। हवा में एक अनुशासन था, सब कुछ तैयार था और उस तैयारी के केंद्र में वो बैठी थी। शबरी, वो आश्रम के द्वार पर बैठी थी, पर उनकी पीठ द्वार की ओर थी। वे उस मार्ग को देख रही थी जहां से राम और लक्ष्मण आ रहे थे। वे एक चट्टान की भांति स्थिर थी। उनका शरीर वृद्धावस्था से जर्जर था, त्वचा शुष्क होकर हड्डियों से चिपक गई थी और बाल सन की भांति सफेद थे, पर उनकी आंखें किसी वृद्धा की नहीं थी। उनमें न भूतकाल का विषाद था, न भविष्य की चिंता। वे आंखें केवल वर्तमान थी। वे जलते हुए दिए की लौ थी जो युगों से एक ही दिशा में बिना कांपे जल रही थी। जैसे ही राम और लक्ष्मण उस आंगन की सीमा में प्रविष्ट हुए, वो लौ कांपी। शबरी उठीं, उनका जर्जर शरीर एक अविश्वसनीय ऊर्जा से भर गया। वे लड़खड़ाई पर गिरी नहीं, उनके होंठ कांपे पर शब्द नहीं निकले। वे बस देखती रही। दशकों की प्रतीक्षा, उनके गुरु मतंग का वो अंतिम वचन, शबरी धैर्य रखना,
एक दिन राम आएंगे आज साकार हो गया था। वे दौड़ी। एक वृद्धा का वो लड़खड़ाता हुआ दौड़ना किसी युवा के वेग से अधिक तीव्र था, क्योंकि वो पैरों से नहीं अपनी आत्मा की शक्ति से दौड़ रही थी। वे राम के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, बस ये एक शब्द, इस एक शब्द में युगों का विलाप, युगों का तप, युगों की प्रतीक्षा समाहित थी। राम, जो स्वयं दुख के सागर में डूबे थे, इस दिव्य प्रेम के आवेग से अभिभूत हो गए। उन्होंने झुककर उस वृद्धा को उठाया। माता, राम के स्वर में वो करुणा थी जिसके लिए ये पृथ्वी तरस रही थी। शबरी भाव विभोर थी। वे रो रही थी, हंस रही थी, कांप रही थी। आप आ गए, आप आ गए। मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया। मैंने आश्रम स्वच्छ रखा है प्रभु, मैंने मार्ग बुहारा है, मैंने आपके लिए। और तब उन्हें स्मरण हुआ। आतिथ्य। वे लगभग भागती हुई अपनी कुटिया के भीतर गई। लक्ष्मण ये सब दृश्य स्तब्ध होकर देख रहे थे। वे इस भावुकता को समझ नहीं पा रहे थे। ये स्थान दिव्य था, ये स्त्री तपस्विनी थी, ये सब सत्य था। पर उनका लक्ष्य सीता, उसका क्या? ये वृद्धा तो अपने ही आनंद में मग्न है। ये हमें क्या मार्ग बताएगी? शबरी बाहर निकली। उनके हाथों में एक छोटी सी पत्तों की बनी टोकरी थी। उसमें वन के ताजे पके हुए लाल काले बेर थे। मेरे प्रभु ने आज तक कुछ ग्रहण नहीं किया। वे आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए बोली, वन में मेरे पास इस तुच्छ भेंट के अतिरिक्त और क्या है? ये बेर, ये मैंने स्वयं आपके लिए चुने हैं। राम एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। लक्ष्मण उनके पीछे संशय के साथ खड़े रहे। शबरी ने टोकरी नीचे रखी। उन्होंने राम को देखा, मानो अपनी आंखों में उस छवि को सदा के लिए अंकित कर लेना चाहती हूं। फिर उन्होंने टोकरी से एक बेर उठाया और यहां वह प्रसंग आया जिसने लक्ष्मण की चेतना को झकझोर दिया। शबरी ने वो बेर अपने मुंह में रखा। लक्ष्मण की भौहें तन गई। उनकी भुजा उनके धनुष पर कस गई। ये क्या हो रहा है? ये आचरण एक तपस्विनी जिसे शुचिता और पवित्रता का प्रतीक होना चाहिए, वो जूठा कर रही है। वो भोग लगाने से पहले ही उसे भ्रष्ट कर रही है। ये कैसा आतिथ्य है? ये धर्म का कौन सा विधान है? शबरी की आंखें एक क्षण के लिए बंद हुई। उन्होंने उस बेर को चखा। उनके मुख पर एक भाव आया। नहीं, ये मीठा नहीं था, हल्का सा खट्टापन था। उन्होंने तुरंत उस बेर को थूक दिया और अपनी वलकल से हाथ पोंछे। फिर उन्होंने दूसरा बेर उठाया, उसे चखा। उनके जर्जर मुख पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। मीठा है, वे एक बच्चे की तरह चहकी। और उन्होंने वो जूठा बेर राम के आगे बढ़ा दिया। लक्ष्मण ने एक श्वास रोकी। वे कुछ कहना चाहते थे, रोकना चाहते थे। ये मर्यादा के विरुद्ध था, ये शास्त्र के विरुद्ध था, ये रघुकुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। पर राम केवल मुस्कुरा रहे थे। यहां रहस्य ये नहीं था कि राम उस बेर को खाएंगे या नहीं। वे ईश्वर थे। वे भक्त के भाव को फल से अधिक महत्व देते, ये तो जग जाहिर था। रहस्य टाई लक्ष्मण के प्रश्न में था। एक तपस्विनी ऐसा क्यों कर रही थी? और राम उस रहस्य को समझ रहे थे। यह केवल भक्ति नहीं थी, यह भक्ति का वह स्तर था जहां भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। यह अधिकार था। शबरी अपने गुरु के तप और अपनी निष्ठा के बल पर इस क्षण स्वयं मार्ग बन गई थी। उनका हर बेर चखना केवल स्वाद की परख नहीं था, यह एक अग्नि परीक्षा थी। यह उस विश्वास की घोषणा थी कि मेरे प्रभु तक कोई भी खट्टी या कड़वी वस्तु नहीं पहुंचनी चाहिए। यह प्रतीक था। राम के आगे के मार्ग के हर कांटे को, हर बाधा को, हर दुख को शबरी पहले स्वयं चक्कर परख रही थी। वह राम के मार्ग का विष स्वयं पी रही थी ताकि राम तक केवल अमृत पहुंचे। यह वो अधिकार था जो दशकों की निष्कलंक प्रतीक्षा से उपजा था। राम ने हाथ बढ़ाया और वो जूठा पर दिव्य अमृत समान बेर उठा लिया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा जिनकी आंखों में प्रश्न और आघात था, और फिर शबरी को देखा जिनकी आंखों में केवल समर्पण था। राम ने वो बेर अपने मुख में रख लिया। अद्भुत माता, राम ने कहा, और उनकी आवाज में एक ऐसी तृप्ति थी जो 14 वर्षों में कभी नहीं सुनी गई। ऐसा अमृत मैंने अयोध्या के महलों में भी नहीं चखा। शबरी खिलखिला उठीं।
उन्होंने तुरंत दूसरा बेर उठाया, उसे चखा। यह भी मीठा है प्रभु। उन्होंने उसे बढ़ा दिया। राम ने उसे भी खा लिया। तीसरा, चौथा। लक्ष्मण जड़वत खड़े थे। उनका सारा ज्ञान, उनके सारे शास्त्र, उनकी सारी मर्यादा उस एक दृश्य के सामने ढह गए थे। वे देख रहे थे कि त्रिलोक के स्वामी, रघुकुल के सूर्य एक भीलनी के जूठे बेर ऐसे खा रहे थे मानो वो संसार का सबसे पवित्र प्रसाद हो। और वो था, क्योंकि वो केवल फल नहीं था, वो विश्वास था। वो उस अंतिम आशा का मूर्त रूप था जिसकी खोज में वे कबंध के पास से यहां आए थे। जैसे ही राम ने अंतिम बेर खाया, कुछ बदल गया। शबरी के आंसू सूख गए, उनका भाव विभोर शरीर स्थिर हो गया। वे राम के समक्ष खड़ी हुई। उनके मुख पर अब वो बाल सुलभ चंचलता नहीं थी। अब वहां महर्षि मतंग का ज्ञान और युगों का तप प्रदीप्त हो रहा था। राम ने उन बेरों को खाकर शबरी की प्रतीक्षा को स्वीकार कर लिया था। यह दिव्य स्वीकृति थी, और इसी क्षण शबरी का सारा ज्ञान राम के लिए अनलॉक हो गया। वो खुल गया। वो अब केवल एक भक्त नहीं थी, वे गुरु थी, वे मार्गदर्शिका थी। प्रभु, उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। वो शांत, गहरी और स्पष्ट थी, जैसे कोई ऋषि वेदों का पाठ कर रहा हो। आप सीता जी की खोज में हैं। राम और लक्ष्मण चौंक उठे। उन्होंने तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं था। शबरी ने उस दिव्य सरोवर की ओर संकेत किया जिसकी चर्चा कबंध ने की थी। प्रभु, यहां से आगे आप पंपा सरोवर के तट से होते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करें। उन्होंने कोई भावुकता नहीं दिखाई, केवल तथ्य। उस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे अपने अग्रज महाबली बाली के भय से वहां छिपे हैं। सुग्रीव, वे भी आपकी ही तरह वियोग में हैं। प्रभु, वे भी अपनी पत्नी और अपना राज्य खो चुके हैं। राम की आंखें विस्फारित हो गई। कबंध ने एक मित्र का संकेत किया था। शबरी उस मित्र का नाम, स्थान और कारण बता रही थी। आप उनसे अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करें। शबरी ने निर्देश दिया, मानो वे स्वयं नियति की लेखनी से अगला अध्याय लिख रही हों। वे आपकी सहायता करेंगे और आपको उनकी सहायता करनी होगी। उनकी सेना में एक ऐसा वानर है जो आपका सारा कार्य सिद्ध करेगा। शबरी ने राम की आंखों में देखा। जूठे बेरों का वह प्रसंग अब एक अलग ही अर्थ ले चुका था। वो एक परीक्षा थी जिसे राम ने उत्तीर्ण किया था। उन्होंने शबरी के अधिकार को स्वीकार किया और बदले में शबरी ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। विश्वास ने दिव्य स्वीकृति को जन्म दिया था और स्वीकृति ने मार्ग खोल दिया था। राम खड़े हुए। उनका संशय, उनकी निराशा सब पंपा के जल में धुल चुके थे। वे अब हताश पति नहीं थे, वे अपने लक्ष्य को जानने वाले योद्धा थे। उन्होंने उस महान तपस्विनी के आगे हाथ जोड़े। माता, आपने। शबरी मुस्कुराई। प्रभु, ये सब तो आपके लिए ही संजो रखा था। मेरे गुरु का ऋण आज उतर गया। मेरी प्रतीक्षा सफल हुई। अब आप जाए, विलंब न करें। राम और लक्ष्मण ने उस वृद्धा को, उस परम भक्त को, उस दिव्य गुरु को प्रणाम किया। जब वे आश्रम के द्वार से मुड़े, लक्ष्मण ने एक अंतिम बार पलटकर देखा। शबरी उसी स्थान पर खड़ी थी, हाथ जोड़े, मुख पर वही तृप्त मुस्कान। उनका कार्य पूरा हो चुका था। लक्ष्मण अपने अग्रज के साथ चले। उनके मन में अब कोई संशय नहीं था। वे समझ गए थे कि दंडकारण्य का मौन, कबंध की पीड़ा और शबरी के जूठे बेर, ये सब एक ही यात्रा के सोपान थे। ये तर्क की नहीं, विश्वास की यात्रा थी। और इस यात्रा का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। अमृत। राम के मुख में अभी भी उस अंतिम बेर का स्वाद शेष था। वो केवल फल का रस नहीं था, वो युगों की प्रतीक्षा का, निष्काम भक्ति का और एकनिष्ठ विश्वास का घनीभूत सत्व था। उस स्वाद ने दंडकारण्य की कड़वाहट को, निराशा की उस राख को, जो उनकी जिह्वा और आत्मा पर जम गई थी, सदा के लिए धो डाला था। मतंग ऋषि का आश्रम उस क्षण मौन था। यह वो मौन नहीं था जो वन में उन्हें मिला था। ये एक तृप्त, परिपूर्ण मौन था। वो दिव्य स्वीकृति जो शबरी के जूठे बेरों के रूप में प्रकट हुई थी, उसने वातावरण को एक ऐसी शांति से भर दिया था
जिसका अनुभव लक्ष्मण ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। लक्ष्मण, जो अब तक संशय और तर्क के द्वंद्व में उलझे थे, अब शांत थे। वे उस शिला के पास खड़े थे, पर उनकी दृष्टि राम पर नहीं, शबरी पर टिकी थी। उनकी तनी हुई भौहें शिथिल पड़ चुकी थी। उनकी समझ में आ गया था कि वे जिसे आचरण या मर्यादा समझ रहे थे, वो ज्ञान के स्तर पर कितना क्षुद्र और अर्थहीन था। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से विश्वास को तर्क पर विजय पाते देखा था। ये वृद्धा कोई साधारण भीलनी नहीं थी, वे स्वयं साक्षात मार्ग थी, और उनके अग्रज ने उस मार्ग को पहचान लिया था। शबरी अब भाव विभोर नहीं थी, वे रो नहीं रही थी, उनके शरीर का कंपन रुक गया था। वे बेर जो उन्होंने राम को अर्पित किए थे, वे केवल एक भेंट नहीं थे, वे एक अग्नि परीक्षा थे, और राम ने उन्हें स्वीकार करके उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था। इस दिव्य लेन देन के साथ ही शबरी का वो ज्ञान, जिसे वे अपने गुरुओं से धरोहर के रूप में संजोए हुए थी, खुल गया था। वे अब एक भक्त की भूमिका से ऊपर उठकर एक गुरु, एक पथ प्रदर्शिका की भूमिका में आ चुकी थी। वे स्थिर खड़ी थी, उनका जर्जर शरीर तब की अग्नि से दीप्त हो रहा था। राम ने अपने वल्कल से अपने अधर पोंछे, वे शिला से उठे। उनकी चाल में दंडकारण्य वाली थकावट या अनिश्चितता का लेश मात्र भी नहीं था। उनमें वह धैर्य लौट आया था जो एक राजा का होता है, एक योद्धा का होता है, जिसे अपना अगला पग ज्ञात हो। उन्होंने शबरी को देखा, उनकी आंखों में अब दुख नहीं, केवल एक प्रश्न था, वो प्रश्न जिसके लिए उन्होंने ये पूरी यात्रा की थी। माता, राम का स्वर शांत और गहरा था। उसमें अब हताशा की याचना नहीं, अपितु सूचना के लिए एक स्पष्ट निवेदन था। आपने मेरी प्रतीक्षा को तृप्त किया, आपने मेरी आत्मा को, जो क्षुधा से व्याकुल थी, अमृत तुल्य फल दिए। आप इस वन के कण-कण को जानती है, आपका तप सूर्य के समान प्रखर है। आप वो जानती है जो ऋषि मुनि भी नहीं जानते। राम ने एक क्षण का विराम लिया, मानो अपने शब्दों को उस वातावरण में स्थापित कर रहे हों। माता, मेरा हृदय वियोग की अग्नि में जल रहा है। मेरी पत्नी जनक नंदिनी सीता का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। जटायु ने हमें केवल दक्षिण दिशा का संकेत दिया और प्राण त्याग दिए। कबंध ने आपका पता दिया। अब आप ही मेरी अंतिम आशा है। मुझे बताएं माता, मेरी सीता कहाँ है? ये प्रश्न, ये उस आश्रम के आंगन में गूंज उठा। पंपा सरोवर की लहरें मानो एक क्षण के लिए ठहर गई। वृक्षों ने मानो श्वास रोक ली। लक्ष्मण, जो अभी अभी शांत हुए थे, उनकी उंगलियां पुनः अपने धनुष पर कस गई। यही वो क्षण था, यही वो उत्तर था जिसके लिए उन्होंने एक राक्षस पर विश्वास किया था, जिसके लिए उन्होंने मर्यादा को ताक पर रखकर जूठे बेर खाते हुए अपने आराध्य को देखा था। सब कुछ इसी एक उत्तर पर टिका था। शबरी ने राम की आंखों में झांका। उन आंखों में एक पति का दर्द था और एक ईश्वर का विश्वास। फिर शबरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये मौन, जो केवल कुछ पलों का था, राम और लक्ष्मण को युगों जैसा भारी लगा। लक्ष्मण की धड़कनें तीव्र हो गई। वे उस वृद्धा के मुख पर आते जाते भावों को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। क्या वह अपने तपोबल से त्रिलोक में देख रही है? क्या उन्हें लंका दिख रही है? क्या वे रावण का संहार अपनी दिव्य दृष्टि से कर रही है? शबरी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, पर वो ज्ञान नहीं था जिसकी राम को अपेक्षा थी। उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। प्रभु, उनकी आवाज किसी टूटते हुए कांच की तरह स्पष्ट और तीखी थी। मैं नहीं जानती कि आपकी पत्नी कहाँ है। ये क्या था? ये कथा का, राम की यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ था। एक ऐसा आघात जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लक्ष्मण का हृदय मानो बैठ गया। उनके मस्तिष्क में रक्त का एक गर्म झोंका चढ़ा। व्यर्थ, सब व्यर्थ था। उनके भीतर एक चीत्कार उठी। उस गंधर्व कबंध का संकेत, ये पंपा सरोवर की यात्रा, वो दिव्य वातावरण और वो जूठे बेरों का प्रपंच, सब कुछ व्यर्थ। ये वृद्धा जिसे वे गुरु मान बैठे थे, वे भी अंत में अज्ञानी निकली। तो क्या ये सब एक छलावा था? क्या नियति उनके साथ कोई क्रूर परिहास कर रही थी? वे लगभग बोल ही पड़े थे। माता, यदि आप नहीं जानती थी
तो हमें इस भ्रम में क्यों रखा? पर वे रुक गए। वे इसलिए रुके क्योंकि उन्होंने राम को देखा। राम हिले तक नहीं, वे टूटे नहीं, वे निराश नहीं हुए। उनकी आंखों में कोई शिकन नहीं आई। वे वैसे ही शांत स्थिर खड़े रहे जैसे वे शबरी के हां की प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे ही वे उनके नहीं को भी स्वीकार कर रहे थे। राम का विश्वास फल पर नहीं, उस भक्त पर था। वे जानते थे कि यह उत्तर अधूरा है। शबरी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी, मानो वे लक्ष्मण के इस आंतरिक तूफान को और राम के इस अटूट विश्वास को, दोनों को एक साथ देख रही हों। किंतु शबरी ने अपनी बात जारी रखी। वो एक शब्द, किंतु उस एक शब्द ने लक्ष्मण की रुकी हुई सांस को वापस लौटा दिया। शबरी ने राम को देखते हुए कहा, प्रभु, मैं नहीं जानती कि आपकी पत्नी कहाँ है। उन्होंने कहा पर बल दिया, किंतु मैं उसे जानती हूं जो आपकी सहायता करेगा। रहस्योद्घाटन हो चुका था। यह एक ऐसा विस्फोट था जो ध्वनिहीन था। राम और लक्ष्मण को उस क्षण यह बोध हुआ कि वे एक गलत प्रश्न पूछ रहे थे। वे एक पता खोज रहे थे, जबकि नियति उन्हें एक साधन देना चाहती थी। वे सूचना मांग रहे थे, जबकि शबरी उन्हें समाधान दे रही थी। लक्ष्मण का सारा क्रोध, सारा संशय उस एक वाक्य से धुल गया। वे समझ गए, कबंध ने उन्हें एक मित्र का संकेत दिया था और शबरी उस मित्र का परिचय देने वाली थी। कौन है वह, माता? राम ने उसी शांत स्वर में पूछा, मानो उन्हें पहले से ही इसका आभास हो। शबरी अब पूर्णतः अपने गुरु स्वरूप में थी। वे एक रणनीतिकार की भांति बोल रही थी। प्रभु, यहां से आप पंपा सरोवर के तट के साथ साथ चलिए। यह सरोवर आपको मार्ग दिखाएगा। यहां से दक्षिण पश्चिम में आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। उनमें से एक पर्वत है जो सबसे अलग है। वो सघन वृक्षों से ढका है और उसकी चोटी पर पहुंचने का मार्ग सहज नहीं है। उन्होंने उस पर्वत का नाम लिया, उसे ऋषमुख कहते हैं। ऋषमुख, यह नाम राम और लक्ष्मण के लिए नया था, पर शबरी के स्वर ने इसे एक गंतव्य बना दिया था। किंतु वो पर्वत एक गुप्त पर्वत है। प्रभु, शबरी ने रहस्य को और गहरा किया। वो साधारण आंखों से दिखता है, पर उस पर कोई जा नहीं सकता, विशेषकर कोई योद्धा या राजा। ऐसा क्यों? लक्ष्मण ने, जो अब पूरी तरह इस वार्ता में सम्मिलित थे, अपनी जिज्ञासा प्रकट की। क्योंकि वह पर्वत महर्षि मतंग के श्राप से रक्षित है। शबरी ने समझाया, मेरे गुरु ने उस पर्वत को एक अभ्यदान दिया था। उन्होंने किष्किंधा के राजा महाबली बाली को श्राप दिया था कि यदि उसने ऋष्यमुख की सीमा में पग रखा तो उसी क्षण उसका मस्तक 100 टुकड़ों में फट जाएगा। राम की आंखों में अब समझ की चमक थी। वे समझ रहे थे कि यह गुप्त सूचना कितनी मूल्यवान थी। ये एक भौगोलिक स्थिति नहीं थी, ये एक रणनीतिक शरण स्थली थी। उसी ऋष्यमुख पर्वत पर शबरी ने अपनी वाणी को उस अंतिम रहस्योद्घाटन के लिए सहेजा। वानरराज सुग्रीव अपने 4 निष्ठावान मंत्रियों के साथ निर्वासित जीवन जी रहे हैं। सुग्रीव, राम ने इस नाम को अपने मन में दोहराया। सुग्रीव, जो बाली के अनुज है। शबरी ने विवरण देना जारी रखा और हर शब्द राम के उद्देश्य को स्पष्ट कर रहा था। वे भी आपकी ही तरह वियोग में हैं। बाली ने न केवल उनका राज्य किष्किंधा उनसे छीना है, अपितु उनकी पत्नी रुमा का भी हरण कर लिया है। सुग्रीव उस पर्वत पर छिपकर अपने भाई के भय से कांप रहे हैं और अपनी पत्नी के वियोग में आपकी ही तरह आंसू बहा रहे हैं। ये वो क्षण था, नियति की 2 समानांतर रेखाएं जो अब तक अलग अलग बह रही थी, शबरी के आश्रम में आकर मिल गई थी। राम, एक राजा जिसने अपनी पत्नी खो दी। सुग्रीव, एक राजा जिसने अपनी पत्नी खो दी। शबरी ने राम की आंखों में देखा। प्रभु, केवल वही आपकी सहायता कर सकते हैं। उनके पास वो है जो आपके पास नहीं है, एक सेना। उनके पास असंख्य वानर हैं जो आकाश पाताल एक कर सकते हैं, और आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है, बाली के वध का सामर्थ्य। ये झूठे बेरों का अंतिम प्रसाद था। ये वो ज्ञान था जो विश्वास की परीक्षा के बाद ही अनलॉक हुआ था। शबरी ने राम को वो नहीं बताया जो वे सुनना चाहते थे, सीता का पता, अपितु वो बताया जो उन्हें जानना आवश्यक था, समाधान का मार्ग। जाइए प्रभु,
शबरी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव को खोजिए, अग्नि को साक्षी मानकर उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाइए, अपना दुख उनसे कहिए और उनका दुख हरने का वचन दीजिए। आपकी मित्रता ही रावण के विनाश की नींव रखेगी। राम ने उस महान तपस्विनी को देखा। वे शब्दहीन थे। निराशा और अनिश्चितता का वह अध्याय जो दंडकारण्य के मौन से आरंभ हुआ था, आज इस आश्रम में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। उन्हें एक दिशा, एक लक्ष्य, एक मित्र और एक स्पष्ट योजना मिल गई थी। उन्होंने शबरी के चरण स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाए, पर शबरी ने उन्हें रोक लिया। प्रभु, आपने मुझे स्वीकार करके मेरा उद्धार कर दिया। मेरी प्रतीक्षा आज सफल हुई। अब विलंब न करें। राम और लक्ष्मण ने उस दिव्य स्त्री को, उस गुरु को अंतिम प्रणाम किया। वे मुड़े और पंपा सरोवर के तट की ओर चल पड़े। उनके पग अब भटक नहीं रहे थे। वे एक निश्चित गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। जब वे आश्रम के आंगन से बाहर निकल गए, लक्ष्मण ने अपने अग्रज से कहा, भ्राता, ये तो साक्षात नियति का संकेत है। हम एक पता ढूंढ रहे थे और उन्होंने हमें एक सेना का मार्ग बता दिया। राम ने ऋष्यमुख की दिशा में देखा, जो अभी दूर क्षितिज पर अदृश्य था। नहीं लक्ष्मण, राम ने कहा, और उनके स्वर में एक नया निश्चय था। उन्होंने हमें सेना का मार्ग नहीं बताया, उन्होंने हमें हनुमान का मार्ग बताया है। शबरी के मुख से सुग्रीव नाम का उच्चारण होते ही पंपा सरोवर का शांत जल मानो एक क्षण के लिए कांप गया। वो नाम नहीं था, वो एक कुंजी थी। वो उस ताले की कुंजी थी जिसे राम और लक्ष्मण दंडकारण्य के वनों में व्यर्थ ही अपने बल और पराक्रम से तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। राम ने उस नाम को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। सुग्रीव, ऋष्यमुख पर्वत। एक भाई जो अपने भाई से भयभीत है, एक पति जो अपनी पत्नी के वियोग में है। ये समानता, ये इतनी स्पष्ट थी, इतनी पूर्वनियोजित कि इसे नियति के अतिरिक्त और कुछ कहना मूर्खता होती। राम की आत्मा ने, जो शबरी के बेरों से तृप्त हो चुकी थी, इस सत्य को तत्काल स्वीकार कर लिया। उन्हें मार्ग मिल गया था। किंतु लक्ष्मण, जो अब तक भक्ति और विश्वास के इस अभूतपूर्व प्रदर्शन से स्तब्ध और मौन थे, उनकी चेतना में तर्क का बाण पुनः जाग उठा। वे अपने अग्रज की भांति समर्पण नहीं कर सकते थे। उनका धर्म संदेह करना था, रक्षा करना था और हर पग को बुद्धि की कसौटी पर कसना था। शबरी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लक्ष्मण का संशय एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। माता, लक्ष्मण की आवाज में अब वो श्रद्धा नहीं थी जो कुछ क्षण पहले थी। उसमें एक योद्धा की कठोरता और एक रक्षक की तात्कालिकता थी। माता, आप ये क्या कह रही है? शबरी ने शांति से उस क्रुद्ध युवा योद्धा की ओर देखा। आप हमें उस व्यक्ति से सहायता मांगने को कह रही हैं? लक्ष्मण ने अपने हाथ से उस गुप्त पर्वत की दिशा में संकेत किया, जो स्वयं अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक पर्वत पर छिपा बैठा है। एक निर्वासित, एक भगोड़ा। उनके शब्दों में तिरस्कार नहीं, घोर निराशा थी। हम अयोध्या के राजकुमार हैं माता, हम यहां भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। हम अपनी पत्नी, अपनी भाभी की खोज में हैं। हमें एक सेना चाहिए, हमें सूचना चाहिए, और आप हमें एक ऐसे व्यक्ति के पास भेज रही है जो अपने भाई के भय से उस पर्वत से नीचे नहीं उतरता। ये वो नया संकट था जिसकी ओर राम ने अभी ध्यान नहीं दिया था। ये योजना की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। आप सुग्रीव की बात करती हैं। लक्ष्मण चलते हुए राम के पास आए। उनकी आवाज अब केवल शबरी के लिए नहीं, राम के लिए भी थी। पर आप उस बाली की भी बात करती है, वो बाली जो इतना महाबली है कि उसका भाई, एक राजा, उससे इतना भयभीत है कि वो एक श्राप के पीछे छिपकर जीवन काट रहा है। भ्राता, क्या आप इस जाल को नहीं देख रहे? लक्ष्मण का तर्क अकाट्य था। श्रोताओं के मन में, देवों के मन में वही प्रश्न गूंज रहा था। राम एक और जाल में फंस रहे थे। सोचिए भ्राता, लक्ष्मण ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। हम एक शत्रु रावण से त्रस्त हैं, जिसकी शक्ति का हमें अनुमान तक नहीं है, और अब उस शत्रु तक पहुंचने के लिए ये तपस्विनी हमें एक दूसरे महाबली शत्रु बाली के मार्ग पर डाल रही है। यदि ये बाली इतना ही शक्तिशाली है तो क्या हमारा शत्रु रावण उससे कम होगा?
हम अपनी शक्ति एक स्थानीय संघर्ष में क्यों व्यर्थ करें? हम एक राक्षस से भागे और आप हमें एक वानर युद्ध में झोंक रही हैं। माता, लक्ष्मण का हर शब्द सत्य था। सुग्रीव की अपनी जान खतरे में थी। वो राम की मदद क्यों करेगा? उसके पास स्वयं के संसाधन नहीं थे। वो एक हारा हुआ, डरा हुआ व्यक्ति था। वो राम को क्या दे सकता था? ये सब व्यर्थ था। दंडकारण्य का मौन, कबंध की पीड़ा और अंत में ये एक और बंद गली जो दिखने में खुली लग रही थी। राम मौन रहे। उन्होंने लक्ष्मण को नहीं रोका। वे जानते थे कि लक्ष्मण का ये क्रोध, ये तर्क आवश्यक था। ये उनके प्रेम का, उनकी निष्ठा का प्रमाण था। राम ने अपनी दृष्टि शबरी की ओर फेरी, मानो वे लक्ष्मण के इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं शबरी से चाहते हों। शबरी मुस्कुराई। ये एक ऐसी मुस्कान थी जिसने लक्ष्मण के सारे तर्कों को, उनके सारे क्रोध को एक क्षण में शांत कर दिया। ये एक गुरु की मुस्कान थी जो अपने शिष्य के बाल सुलभ प्रश्नों पर वात्सल्य लुटा रही हो। पुत्र लक्ष्मण, शबरी की आवाज में अब वही दृढ़ता लौट आई थी जो बेर खिलाते समय की भक्ति से भिन्न थी। तुम्हारा तर्क उचित है। तुम्हारी आंखें वही देख रही हैं जो संसार देखता है। तुम एक भयभीत सुग्रीव को देख रहे हो। तुम एक महाबली बाली को देख रहे हो। तुम एक नए संकट को देख रहे हो। वे राम की ओर मुड़ी। किंतु प्रभु, आप वो देख रहे हैं जो मैं देख रही हूं। उन्होंने लक्ष्मण की ओर पुनः देखा। लक्ष्मण, तुम जिसे संकट कह रहे हो वो योजना है। तुम जिसे भयभीत कह रहे हो वो अवसर है। अवसर? लक्ष्मण लगभग चीख पड़े। हां पुत्र, शबरी ने दृढ़ता से कहा। तुम पूछते हो कि सुग्रीव जो स्वयं डरा हुआ है वो आपकी सहायता क्यों करेगा? तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारा उत्तर है। वो इसीलिए आपकी सहायता करेगा क्योंकि वो डरा हुआ है। वो इसीलिए आपकी सहायता करेगा क्योंकि वो निर्वासित है। वो इसीलिए आपकी सहायता करेगा क्योंकि उसने भी आपकी ही तरह अपनी पत्नी को खोया है। ये वो नई योजना थी जिसे लक्ष्मण का मस्तिष्क समझ नहीं पा रहा था। तुम शक्ति को केवल भुजाओं में देखते हो, लक्ष्मण, शबरी ने समझाना आरंभ किया और उनकी वाणी में महर्षि मतंग का ज्ञान बोल रहा था। किंतु संसार का सबसे बड़ा अनुबंध, सबसे बड़ी मित्रता समान शक्ति वालों में नहीं, समान आवश्यकता वालों में होती है। वे राम के निकट आए। प्रभु, आपको एक सेना की आवश्यकता है। आपको उस दक्षिण दिशा में जाने वाले मार्ग की आवश्यकता है जहां जटायु ने संकेत किया था। आपको उन आंखों की आवश्यकता है जो आकाश से लंका को खोज सके। ये सब सुग्रीव के पास है। वो किष्किंधा का निर्वासित राजा है। उसके वानर केवल वानर नहीं है, वे रूप बदलने में सक्षम है। वे पर्वतों को उठाने में सक्षम है। वे समुद्रों को लांघने में सक्षम है। वे उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर वो आदेश क्यों देगा? लक्ष्मण ने पुनः टोका। वो बाली से भयभीत है। और यहीं शबरी ने अपनी उंगली उठाई। आपके अग्रज प्रभु राम का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने राम की आंखों में झांका। तुम जिसे सुग्रीव का भय कह रहे हो, लक्ष्मण, वो वास्तव में राम का द्वार है। सुग्रीव को सेना और सूचना के बदले में कुछ देना होगा, और वो है बाली से मुक्ति। शबरी ने उस रहस्य को खोला जो लक्ष्मण की समझ से परे था। ये एक जाल नहीं है पुत्र, ये एक विनिमय, एक्सचेंज है। ये धर्म का सबसे बड़ा अनुबंध होने जा रहा है। और फिर उन्होंने वो पंक्ति कही जिसने इस अध्याय के सारे संशय को मिटा दिया। आप उसकी सहायता करें, वो आपकी सहायता करेगा। यू हेल्प हिम, ही विल हेल्प यू डॉट। ये वाक्य इतना सरल, इतना स्पष्ट और इतना शक्तिशाली था कि इसने लक्ष्मण के सारे तर्कों को ध्वस्त कर दिया। यह कोई जटिल कूटनीति नहीं थी, यह शुद्ध आवश्यकता पर आधारित एक गठबंधन था। पर बाली, लक्ष्मण ने अंतिम प्रयास किया। वो महाबली है। हां, वो है, शबरी ने स्वीकार किया। उसका बल आपके शत्रु रावण से किसी भी प्रकार कम नहीं है। उसे वरदान प्राप्त है कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। उसे परास्त करना असंभव है। राम का मुख इस सूचना से गंभीर हो गया। यह संकट रावण से कम नहीं था। किंतु शबरी ने पुनः उस शब्द का प्रयोग किया जिसने पहले भी रहस्य खोला था।
हर वरदान की एक सीमा होती है, हर शक्ति की एक दुर्बलता होती है, और बाली की दुर्बलता वही है जो रावण की है, अधर्म। उसने अपने अनुज की पत्नी का हरण किया है, उसने धर्म को त्यागा है, और जहां अधर्म है वहां आपका होना अनिवार्य है प्रभु, और वो गुप्त स्थान। शबरी ने उस ऋष्यमुख पर्वत की ओर देखा। वो केवल सुग्रीव का कारावास नहीं है, वो आपकी रणभूमि है। वो महर्षि मतंग का रचा हुआ एक ऐसा व्यू है जहां बाली का वरदान काम नहीं करेगा। वो पर्वत श्रापित है, बाली वहां आ ही नहीं सकता। वो स्थान ही सुग्रीव का कवच है, और वही स्थान आपकी और सुग्रीव की मित्रता का साक्षी बनेगा। रहस्य का बिंदु अब पूरी तरह खुल चुका था। ऋष्यमुख एक पर्वत नहीं था, वो एक अवसर था, वो एक गुप्त स्थान था जहां नियति ने दो वियोगी पतियों को मिलने के लिए सुरक्षित रखा था। ये एक ऐसा स्थान था जहां राम सुग्रीव के भय को समाप्त कर सकते थे और सुग्रीव राम की खोज को आरंभ कर सकते थे। शबरी ने राम को आश्वस्त किया, प्रभु आप एक जाल में नहीं फंस रहे हैं, आप नियति के उस पथ पर पग धर रहे हैं जो आपके लिए ही बुना गया है। दंडकारण्य में आप भटक रहे थे क्योंकि वहां आपका कोई धर्म शेष नहीं था। ऋष्यमुख में आप भटकेंगे नहीं, आप धर्म स्थापना करेंगे। आप सुग्रीव को उसका राज्य और उसकी पत्नी लौटाएंगे। उन्होंने अपनी बात समाप्त की, और यही गुप्त स्थान, यही ऋष्यमुख पर्वत, यही सुग्रीव से आपकी मित्रता, सीता की खोज का एकमात्र द्वार है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लक्ष्मण ने अपने शस्त्र ढीले कर दिए। वे नतमस्तक थे। भक्ति ने उन्हें भाव विभोर किया था, पर इस गूढ़ रणनीति ने उन्हें परास्त कर दिया था। ये तपस्विनी केवल भक्त नहीं थी, वे एक रणनीतिकार भी थी। उन्होंने न केवल लक्ष्य बताया था, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा मार्ग, उसके संकट और उसका समाधान, सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। राम, जो अब तक मौन थे, अंततः बोले, माता, उनके स्वर में एक राजा का निश्चय था। आपने न केवल मेरा संशय मिटाया है, बल्कि लक्ष्मण के धर्म की भी रक्षा की है। आपने हमें वो मार्ग दिखाया है जो केवल भक्ति का नहीं, अपितु क्षत्रिय धर्म का भी है। एक निर्वासित की सहायता करना, एक शरणागत को अभय देना और एक अधर्मी भाई को दंड देना, यह मेरा कर्तव्य है। वे लक्ष्मण की ओर मुड़े। लक्ष्मण, ये कोई जाल नहीं है, ये हमारा पहला सोपान है। हमारा पथ सीता तक, सुग्रीव के दुख को दूर करके ही जाएगा। शबरी के मुख पर अंतिम पूर्ण तृप्ति की मुस्कान थी। उनका कार्य समाप्त हो गया था। उन्होंने राम को न केवल एक मित्र का पता दिया था, बल्कि उस मित्रता को सफल बनाने की पूरी योजना भी सौंप दी थी। राम और लक्ष्मण ने उस महान गुरु, उस परम भक्त को अंतिम प्रणाम किया। जब वे पंपा सरोवर के निर्मल जल के किनारे किनारे उस गुप्त पर्वत ऋष्यमुख की ओर बढ़ रहे थे, तब राम के मन में निराशा का लेश मात्र भी नहीं था। हां, संकट नया था, बाली एक चुनौती था, पर अब उनके पास एक स्पष्ट योजना थी। वे जानते थे कि दंडकारण्य का मौन टूट चुका है और ऋष्यमुख का कोलाहल आरंभ होने वाला है। शबरी के आश्रम से निकलते ही वायु बदल गई। यह केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संक्रमण था। दंडकारण्य की शुष्क, निराशा भरी हवा, जो फेफड़ों में धूल और पराजय का स्वाद घोलती थी, पीछे रह गई थी। पंपा सरोवर के तट पर जो वायु उन्हें स्पर्श कर रही थी, वो निर्मल थी, आर्द्र थी, और उसमें एक ऐसी जीवंतता थी जिसने राम और लक्ष्मण के थके हुए शरीरों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। वे सरोवर के किनारे किनारे चल रहे थे। वो गुप्त पर्वत ऋष्यमुख अभी दूर क्षितिज पर एक धुंधली सी परछाई मात्र था, किंतु अब वो एक गंतव्य था। दंडकारण्य में वे भटक रहे थे, यहां वे यात्रा कर रहे थे। दोनों में आकाश पाताल का अंतर था। लक्ष्मण, जिनका हर पग अब तक संशय और क्रोध से भरा होता था, अब शांत थे। वे अपने अग्रज के कुछ पग पीछे चल रहे थे, पर उनकी दृष्टि राम पर नहीं, उस पर्वत पर टिकी थी। उनका तर्क वितर्क, उनका क्षत्रिय अभिमान उस भीलनी के जूठे बेरों के सामने पिघल गया था। उन्होंने अपनी आंखों से विश्वास को तर्क पर विजय पाते देखा था। शबरी ने उन्हें केवल एक पता नहीं दिया था, उन्होंने एक पूरी योजना दी थी। एक ऐसा विनिमय
जो दो दुखी राजाओं के समान दुख पर आधारित था। लक्ष्मण अब एक योद्धा की भांति उस योजना के अगले चरण का आकलन कर रहे थे। राम के भीतर एक भिन्न ही रूपांतरण घटित हुआ था। आशा का पुनर्जन्म। ये वो उथली आशा नहीं थी जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। ये एक गहरी, सुदृढ़, रणनीतिक आशा थी। ये वो आशा थी जो एक योद्धा को तब मिलती है जब उसे शत्रु के किले का गुप्त द्वार मिल जाता है। शबरी के शब्द उनके मस्तिष्क में गूंज रहे थे। आप उसकी सहायता करें, वो आपकी सहायता करेगा। ये एक अनुबंध था। दंडकारण्य में राम एक असहाय पति थे जो प्रकृति से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे थे। पंपा सरोवर के तट पर राम एक राजा थे जो एक दूसरे निर्वासित राजा से संधि करने जा रहे थे। निराशा का वह अध्याय जो जटायु की मृत्यु से आरंभ हुआ था, शबरी के आश्रम में समाप्त हो गया था। अब एक नया अध्याय आरंभ हो रहा था। पंपा का सौंदर्य अलौकिक था। खिले हुए कमल, जल पक्षियों का कलरव और हवा में घुली भीनी सुगंध। पर राम और लक्ष्मण का ध्यान उस सौंदर्य पर नहीं था। वे उस भूमि की ऊर्जा को अनुभव कर रहे थे। यह महर्षि मतंग की तपोभूमि थी। यहां का कण कण उस श्राप से बंधा था जो बाली को यहां आने से रोकता था। वे एक अभेद्य दुर्ग की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे ऋषिमुख के निकट पहुंचे, पर्वत का विशालकाय रूप स्पष्ट होने लगा। वो सचमुच गुप्त लगता था। वो अन्य पर्वतों की तरह नंगा या पथरीला नहीं था। वो सघन, अज्ञात वृक्षों और लताओं से इस प्रकार ढका था कि उस पर चढ़ने का कोई मार्ग ही दृष्टिगोचर नहीं होता था। वो एक शरण स्थली थी जो प्रकृति द्वारा स्वयं रची गई हो। वे पर्वत की तलहटी में पहुंचे। अब प्रश्न यह था कि सुग्रीव को खोजा कहा जाए। वे नहीं जानते थे कि उसी क्षण उस पर्वत के शिखर पर एक गुफा के अंधकारमय मुख पर 5 आकृतियां उन्हें देख रही थी। वे सुग्रीव और उनके 4 मंत्री थे, नल, नील, जामवंत और हनुमान। सुग्रीव का जीवन भय का पर्याय था। वो हर क्षण, हर पल केवल एक ही नाम की दहशत में जीता था, बाली। वो खाता था पर स्वाद का अनुभव नहीं करता था। वो सोता था पर विश्राम नहीं पाता था। उसकी आंखें हर आहट पर किष्किंधा की दिशा में घूम जाती थी, इस भय से कि कहीं उसका महाबली भाई श्राप की परवाह किए बिना उसे मारने तो नहीं आ रहा। आज जब उसने पर्वत की तलहटी में 2 तेजस्वी शस्त्रधारी तपस्वियों को देखा तो उसका भय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। हनुमान, सुग्रीव की आवाज भय से कांप रही थी। वो गुफा में और पीछे हट गया। देखा तुमने, वे आ गए। बाली ने उन्हें भेजा है। वे तपस्वी नहीं हैं, वे छलिया है। देखो उनके शस्त्र, उनके कंधों पर अमोघ धनुष है। बाली जानता है कि वो स्वयं यहां नहीं आ सकता, इसलिए उसने इन 2 मायावी वधिकों को मेरा अंत करने भेजा है। हम मारे गए। सुग्रीव निराशा में भूमि पर बैठने ही वाला था कि हनुमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जामवंत, जो उन सब में सबसे वृद्ध और ज्ञानी थे, उन्होंने भी उन 2 आकृतियों को ध्यान से देखा। ठहरो वानरराज, जामवंत ने कहा। उनके मुख पर छल नहीं, एक विचित्र सी शांति और दृढ़ता है। वे थके हुए हैं पर पराजित नहीं। वे किसी को खोज रहे हैं। वे मुझे खोज रहे हैं, सुग्रीव चीखा। हनुमान, जो अब तक मौन थे, बोले। उनका स्वर शांत किंतु दृढ़ था। महाराज, भयभीत होने से सत्य नहीं बदलेगा। वे शत्रु हैं या मित्र, यह जानने का एक ही उपाय है। आज्ञा दे, मैं जाता हूं। नहीं, सुग्रीव ने कहा, वे तुम्हें मार डालेंगे। यदि वे बाली के भेजे हुए हैं, हनुमान ने तर्क दिया, तो वे हमें आज नहीं तो कल खोज ही लेंगे। और यदि वे कोई और है तो? पवन पुत्र ने अपने स्वामी की आंखों में देखा। मुझे जाने दे, मैं ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे मिलूंगा। मेरी वाणी उन्हें भ्रमित कर देगी। मैं सत्य जानकर ही लौटूंगा। सुग्रीव के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर हिला दिया। एक ही क्षण में वो महाबली वानर एक साधारण, विनम्र, ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपने हाथ में एक दंड और कमंडलू धारण किया और पर्वत से नीचे उतरने लगे। राम और लक्ष्मण अभी पर्वत पर चढ़ने का मार्ग खोज ही रहे थे कि उनके समक्ष वो विप्र आ खड़ा हुआ। वो विप्र तेजस्वी था।
उसके मुख पर ज्ञान का तेज था और उसकी वाणी में शहद और वेदों का अद्भुत मिश्रण था। उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र किंतु स्पष्ट संस्कृत में पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? आपके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है मानो 2 सूर्य और चंद्र एक साथ इस धरा पर उतर आए हों। आप राजपुरुष दिखते हैं, किंतु आपने तपस्वियों के वल्कल धारण किए हैं। आपके हाथों में जो अस्त्र हैं वे किसी सम्राट के ही हो सकते हैं, पर आपके नेत्रों में एक ऐसी पीड़ा है जो किसी वियोगी की ही हो सकती है। आप इस दुर्गम पर्वत पर किस हेतु पधारे हैं? क्या आप आखेट के लिए आए हैं या किसी को खोज रहे हैं? वो भाषण इतना सधा हुआ, इतना व्याकरण शुद्ध और इतना मधुर था कि राम चकित रह गए। वे लक्ष्मण की ओर मुड़े और धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मण, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। इसकी वाणी देखो, इसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का गहन अध्ययन किया है, अन्यथा ऐसी निर्दोष व्याकरण सम्मत वाणी असंभव है। ये जिस राजा का मंत्री है वो राजा निश्चय ही भाग्यशाली है। ये कोई महान ज्ञानी है। राम उस विप्र की ओर मुड़े और बोले, हे विप्रवर, हम अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं दशरथ पुत्र राम हूं और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम अपने पिता के वचन को निभाने हेतु वन में आए थे, किंतु यहां दंडकारण्य में एक राक्षस रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया। जैसे ही राम नाम का उच्चारण हुआ, उस विप्र के शरीर में एक अकल्पनीय कंपन हुआ। राम अपनी व्यथा कहते रहे। हम उसकी खोज में भटक रहे थे जब जटायु और कबंध के माध्यम से हमें माता शबरी का पता मिला, और शबरी ने हमें यहां ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से मिलने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सुग्रीव भी हमारी ही तरह दुख में है और वे हमारी सहायता कर सकते हैं। बस उस ब्रह्मचारी के हाथ से दंड और कमंडलू छूटकर गिर पड़े। उसकी आंखें विस्मय, आनंद और एक ऐसी भक्ति से भर गई जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। प्रभु, उसकी आवाज बदल गई। वो विनम्र विप्र का स्वर नहीं था। अगले ही क्षण वो ब्राह्मण का रूप विलीन हो गया और उनके समक्ष पवन पुत्र हनुमान अपने वास्तविक तेजस्वी वानर स्वरूप में खड़े थे। वे साष्टांग राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभा, आप यहां? मेरे स्वामी। हनुमान की आंखों से अश्रुधारा बन निकली। मैं ही हनुमान हूं प्रभु, मैं ही सुग्रीव का मंत्री हूं। धन्य है मेरा भाग्य कि जिन सुग्रीव की रक्षा के लिए मैं यहां था वे ही आपकी सेवा का द्वार निकले। शबरी ने सत्य कहा था। चलिए प्रभु, सुग्रीव आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वो क्षण था, आशा का पुनर्जन्म, जो शबरी के आश्रम में एक बीज था। वो हनुमान के चरणों में गिरते ही एक अंकुर में बदल गया। राम को उनका पहला और सबसे अमोघ भक्त मिल गया था। हनुमान ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने विशाल कंधों पर बिठाया और एक ही छलांग में उन्हें ऋष्यमुख के उस गुप्त शिखर पर पहुंचा दिया जहां सुग्रीव भयभीत होकर प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, हनुमान ने गुफा में प्रवेश करते ही गर्जना की, भय का त्याग करें। ये बाली के वधिक नहीं, ये त्रिलोक के स्वामी अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। ये यहां हमारी सहायता करने आए हैं। सुग्रीव, जो अब तक अंधेरे में छिपा था, चकित होकर बाहर निकला। उसने राम को देखा। 2 निर्वासित राजा, 2 भाई, 2 वियोगी पति, नियति की 2 टूटी हुई कड़ियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। हनुमान ने एक विशाल शिला पर अग्नि प्रज्वलित की। यह साक्षी का समय था। राम ने अपनी पूरी कथा सुग्रीव को सुनाई। वनवास, मारीच का छल, सीता का हरण, जटायु की मृत्यु, दंडकारण्य का मौन और शबरी का मार्गदर्शन। राम की कथा सुनकर सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए। हे राम, वो बोला, आपका दुख मेरे दुख से भी महान है। आपने तो केवल अपनी पत्नी खोई है। मैंने अपनी पत्नी रूमा के साथ साथ अपना राज्य, अपना सम्मान और अपना भाई सब खो दिया। मेरा भाई बाली, जो कभी मेरा पिता तुल्य था, आज मेरा शत्रु है। उसने मेरी पत्नी का हरण कर लिया और मुझे इस पर्वत पर मरने के लिए छोड़ दिया। शबरी की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई थी। 2 दुख एक बिंदु पर मिल गए थे। अग्नि को साक्षी मानकर राम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनका स्वर दृढ़ था। मैं राम
आज तुमसे मित्रता की संधि करता हूं। सुग्रीव, मैं वचन देता हूं कि मैं उस अधर्मी बाली का वध करूंगा। तुम्हें तुम्हारी पत्नी रूमा और किष्किंधा का राज्य ससम्मान लौटाऊंगा। सुग्रीव ने कांपते हाथों से राम का हाथ थाम लिया। और मैं, सुग्रीव, उसने अग्नि की ओर देखकर प्रतिज्ञा ली। अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि जिस क्षण मुझे मेरा राज्य वापस मिलेगा, मैं अपनी संपूर्ण वानर सेना को, जो करोड़ों की संख्या में है, आकाश पाताल में चारों दिशाओं में भेज दूंगा। जब तक हम माता सीता को खोज नहीं लेते, मेरे प्राण आपकी सेवा में रहेंगे। 2 भाइयों की संधि हो चुकी थी। आशा का पुनर्जन्म पूर्ण हुआ, पर कहानी अभी शेष थी। संधि के बाद जब राम और लक्ष्मण कुछ शांत हुए, सुग्रीव ने अपने मंत्रियों को एक संकेत किया। प्रभु, उसने कहा, मैं नहीं जानता कि आपकी पत्नी को हरण करने वाला रावण कौन है। मैं उसे पहचानता नहीं हूं। किंतु सुग्रीव गुफा के भीतर गया और एक रेशमी वस्त्र में लिपटा एक भारी बंडल ले आया। कुछ समय पूर्व सुग्रीव ने कहा, हम 5 इसी शिखर पर बैठे थे जब हमने आकाश में एक अद्भुत तीव्रगामी रथ को दक्षिण की ओर जाते देखा। उस रथ में एक राक्षस था और वो बलपूर्वक एक देवी को ले जा रहा था। वो देवी विलाप कर रही थी। वे आपका नाम पुकार रही थी, प्रभु। हा राम, हा लक्ष्मण। राम का हृदय धड़क उठा। वे श्वास लेना भूल गए। हम नीचे थे और वो रथ बहुत ऊंचाई पर था। सुग्रीव ने वस्त्र को खोलते हुए कहा, हम कुछ कर नहीं सकते थे, पर उस देवी ने हमें देख लिया। उन्होंने अपने शरीर से कुछ आभूषण उतारे, उन्हें इस उत्तरीय वस्त्र में लपेटा और हमारी ओर फेंक दिया, शायद इस आशा में कि हम आप तक ये संदेश पहुंचा सके। सुग्रीव ने वो बंडल खोल दिया। सोने के मणियों से जड़े दिव्य आभूषण उस चट्टान पर बिखर गए। कर्णफूल, कंगन और एक जोड़ी पायल। लक्ष्मण ने उन आभूषणों को देखा। उनकी दृष्टि पायल पर टिकी और वे अपने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने उन पायलों को उठाया और उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। भ्राता, उनकी आवाज रूंध गई। मैं इन कर्णफूलों या कंगनों को नहीं पहचानता। मैंने कभी भी अपनी माता के मुख या हाथों की ओर दृष्टि उठाने का साहस नहीं किया, किंतु मैं इन पायलों को पहचानता हूं। ये मेरी माता सीता के चरण नूपुर हैं। मैं नित्य ही उनके चरण स्पर्श करता था। लक्ष्मण ने वे पायल राम के हाथों में रख दिए और वो हो गया राम का वो संयम जो उन्होंने अयोध्या छूटने पर, पिता की मृत्यु पर और यहां तक कि सीता के हरण की सूचना पर भी बनाए रखा था। वो एक क्षण में टूट गया। वो आभूषण, वो सीता के शरीर का जीवंत स्पर्श था। यह कोई सूचना नहीं थी, ये प्रमाण था। यह प्रमाण था कि वे जीवित थी। यह प्रमाण था कि वे पीड़ा में थी। राम ने उन आभूषणों को अपनी छाती से लगा लिया। वे उस राजा के आसन से गिर पड़े और एक साधारण टूटे हुए पति की भांति भूमि पर बैठकर विलाप करने लगे। ये वो भाव था, ये वो दुख था जिसे उन्होंने दंडकारण्य में पी लिया था। ये वो हताशा थी जिसे उन्होंने शबरी के सामने प्रकट नहीं किया था। हा सीते, हा प्रिय, उनका चीत्कार उस ऋष्यमुख पर्वत से टकराकर गूंज उठा। वे उन आभूषणों को देख रहे थे और पंचवटी के वे क्षण याद कर रहे थे। लक्ष्मण, देखो, ये वही आभूषण है जो उन्हें जनकपुर में मिले थे। देखो, ये मणि। वे कहती थी कि ये उन्हें प्रिय है, और आज ये आभूषण यहां धूल में पड़े हैं और मेरी सीता न जाने किस दशा में होगी। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत सब स्तब्ध थे। उन्होंने एक राजा को संधि करते देखा था, पर अब वे एक ईश्वर को मनुष्य की भांति रोते देख रहे थे। सुग्रीव की अपनी पीड़ा राम के इस विराट दुख के सामने बौनी पड़ गई। ये संधि अब केवल रणनीतिक नहीं रही थी, ये 2 आत्माओं का भावनात्मक बंधन बन गई थी। लक्ष्मण ही थे जिन्होंने स्वयं को पहले संभाला। वे अपने अग्रज के पास गए और उनके कंधों पर हाथ रखा। भ्राता, उनका स्वर अब दृढ़ था। संयम, ये विलाप का समय नहीं है, ये दुख का नहीं, क्रोध का समय है। इन आभूषणों ने हमें रुलाया नहीं है भ्राता, इन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। इन्होंने सुग्रीव की बात को प्रमाणित किया है। इन्होंने शबरी के विश्वास को सत्य सिद्ध किया है। राम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई।
आंसुओं के बीच उनके भाई के शब्दों ने एक नई अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। लक्ष्मण सही कह रहे थे। कथा का निष्कर्ष अब स्पष्ट था। वो जूठा बेर व्यर्थ नहीं गया था। वो कोई साधारण फल नहीं था। वो विश्वास की अग्नि परीक्षा थी। उस एक बेर ने राम को उस गुप्त स्थान ऋष्यमुख का पता बताया। उस गुप्त स्थान ने उन्हें उस मित्र सुग्रीव से मिलाया और उस मित्र ने इन आभूषणों के रूप में सीता की खोज का पहला प्रमाण दिया। और अब वही मित्र सीता की खोज के लिए वो वानर सेना देने का वचन दे चुका था। राम उठे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने उन आभूषणों को वापस उस वस्त्र में लपेटा और लक्ष्मण को सौंप दिया। इन्हें सुरक्षित रखो लक्ष्मण, ये हमारी प्रतिज्ञा के साक्षी हैं। वे सुग्रीव की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब दुख नहीं, एक दहकता हुआ संकल्प था। मित्र सुग्रीव, राम ने कहा, और उनकी आवाज में दंडकारण्य का मौन नहीं, अपितु एक युद्ध का नाद था। विलाप समाप्त हुआ। खोज की निराशा अब समाप्त हुई। युद्ध की तैयारी आरंभ हुई।